मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम बहुत ही मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि हर एक पार्ट की तरह इसमें भी हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों मैथ के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इतने शानदार शानदार क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों लिया है, जिसे देखकर आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अच्छे तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों को जब आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे वहां पे कर पाएंगे दोस्तों। अगर आप लोग सारे वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों सारे वीडियो देखिए, जितने वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किए जाते हैं। सुबह 8 बजे में आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव इसलिए यानी कि हर एक चैप्टर का मिला हुआ क्वेश्चन रहता है। और रात को 8 बजे में दोस्तों क्या होता है, तो चैप्टर वाइज मैथ का क्वेश्चन हम करवाते हैं आप लोगों के लिए, तो वहां से वो भी देखिए। और आपके 7 से 8 शाम को ही मेरे प्यारे दोस्तों 8 बजे से पहले जो होता है 7 से 8, उसमें मैम का वीडियो अपलोड होता है, जिसमें नॉन हिंदी का क्लास चलता है, जिसमें मैम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बता रही है, मैथिली का बता चुकी है। और बहुत प्यारे 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 भाई आप सभी देखे भी होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और आप सभी को समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे छोड़िएगा नहीं, इग्नोर मत कीजिए और ध्यान से पढ़िएगा। इत्मीनान से सारे क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे। चलिए देखिए कहा गया है, यदि एक उदाग्र खंबे की ऊंचाई, उदाग्र का मतलब हुआ सीधा खड़ा है दोस्तों, एक खंबे की ऊंचाई, एक खंबा है दोस्तों मान लीजिए कि ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एक्स तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, और भूमि पर जब इसका छाया बनेगा ये, तो इसका दोनों का लंबाई समान है, दोनों का लंबाई समान है, तो ये एक्स है तो इसका मतलब ये भी एक्स होगा। अब तो उन सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि ये कोण हम मान लेते हैं थीटा, तो हमें इस थीटा का निकालना है। तो देखिए दोनों में कौन सा संबंध होता है, डायरेक्टली हम टेन थीटा बराबर करते हैं, तो टेन थीटा क्या होगा दोस्तों, पी बटे बी। ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो पी बटे बी यानी कि एक्स बटे एक्स हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्र, अगर हम बात करेंगे तो एक, तो एक्स से एक्स कट जाएगा ना, एक मतलब एक निकल के आ गया। अब यहाँ से थीटा क्या होगा, टेन कितने डिग्री का मान एक होता है, टेन 45 डिग्री, यानी इस थीटा का मान क्या होगा दोस्तों 45 डिग्री। जब टेन यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा 45 डिग्री, तो खंबे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर जो छाया बनेगा वो दोनों समान आएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर सी दिए होंगे वो सही हो जाएंगे। और आशा करता हूँ ऐसे प्यारे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे अपने एग्जाम में। तो फटाफट एग्जाम यानी कि जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं उसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, एक बार आप सभी पहले कमेंट कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये आज मेरा जो लुक देख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है ना, क्योंकि इससे पहले जो हम आते थे आप लोगों के लिए तो कैप नहीं लगा के रखे थे, टोपी नहीं लगा के रखते थे, और आज आप देख रहे हमें तो हम कैप लगाए हुए हैं। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है दोस्तों, शर्त है। आज जो है मेरी दादाजी का क्या है, वर्सी है, वर्सी यानी कि कह सकते हैं बरखी भी कहते हैं हम लोग अपने गांव के देहाती भाषा में। आज नौकेश था, जिसकी वजह से हमने अपना पूरा सर का बाल कटवा लिया। तो अब कटवा के फिर वैसे अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और आप देख कर भी हंसेंगे। तो मेरे पैर से इसलिए हमने कैप लगा लिया है। वैसे अगर आप हमारा फेस देखेंगे अभी तो बिल्कुल वो फिल्म जो बाहुबली देखे होंगे ना, उसमें कटप्पा होता है ना, उसकी तरह ही मैं लगता हूँ अभी भी बिल्कुल कटप्पा की तरह। आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक फोटो भी कम्युनिटी पे लगा दूंगा। लेकिन देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब साइन ए बराबर, ये इस तरह के हम बहुत सारे कंसेप्ट बताए, ए बराबर कॉस बी हो, तो हम क्या बताए थे दोस्तों, ये कब होता है साइन ए बराबर कॉस बी, जब ए प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री। ए प्लस बी का मान क्या होगा 90 डिग्री, तब साइन ए बराबर क्या होता है कॉस बी होता है। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप सभी धराधर कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। कहा गया बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताना है। जल्दी बताइए। देखिए तो दूरी सूत्र आप सभी जानते हैं, दूरी फॉर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से x2 क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए इसे हम लोग x1 और इसे y1, ठीक है, और इसको x2 और इसे y2 मान लेते हैं, ठीक है। किसी को भी x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं। अब x2 क्या है 2, तो 2 और माइनस x1 क्या है यहाँ से 4, तो 4 फिर प्लस y2 का मान क्या है 3 माइनस y1 का मान है माइनस का 1, तो माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से तो 4 यानी कि 2 में से 4 नहीं जाएगा, घटेगा, उल्टा घटाने पर ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 1 4 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्यारे भाइयों, तो माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 4 चौका 16, तो 16 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा।
तो देखिए 20 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा इस तरह से, जब कभी भी इस तरह से है ना, इस तरह से गुणनखंड निकाल दीजिए आराम से। 2 से 10 गुना 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 से 1, यानी कि क्या निकल के आ गया दोस्तों, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 गुना अब 2 यानी कि 2 वर्गमूल अंदर में है तो 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 2 और रूट 5 बच जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे वही सही हो जाएंगे। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई आप ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। और अब अगर नहीं जान पाते हैं तो बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों, जो अगर आप सभी को दूरी फॉर्मूला नहीं पता है, केंद्रक निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अब आपके एग्जाम का ज़्यादा समय बचा नहीं है, लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 76 से 77 दिन बचा होगा आपके एग्जाम का। और आप एग्जाम 76 से 77 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग इसमें कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए, कहा गया दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। मान लेते हैं पहला बेलन की त्रिज्या R1 और दूसरा बेलन की त्रिज्या R2, इसका अनुपात दिया गया 1:2, ठीक है। तथा उनकी ऊंचाई का भी मान लेते हैं H1 और H2 ऊंचाई है, और इसकी त्रिज्या अनुपात 5:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन सारे प्यारे भाई जानते होंगे, मैं लिख भी देता हूँ, याद कर लीजिएगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे दोस्तों, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R² H। जब दो बेलन है तो एक की त्रिज्या को हमने R1 और एक की त्रिज्या को हमने R2 माना है, तो यहाँ से पाई R1 का स्क्वायर H1 अनुपात पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 होगा। तो यहाँ से समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। पाई से पाई गया बोरा में, R1 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर गुना H1 क्या है तो 5, तो 5 रखिए, अनुपात R2 क्या है दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर गुना H2 3, तो 3 रखिए। अब 1 का स्क्वायर 1 को 5 गुना करने में 5, अनुपात 2 का स्क्वायर 4 4 12, यानी 5:12 मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5:12, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे वो सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको एक ना एक देखने को मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आयतन तो हमने बता दिया। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRH। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वक्र कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, कुल या संपूर्ण भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये होता है 2πR इंटू R प्लस का H, ये होता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूले सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर मुझे मैथ का ऐसे प्रश्न बनते ही नहीं है। देखिए दोस्तों, बनने का जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, बस एक ही कंसेप्ट क्या है, तो इसके जितने प्रकार के फॉर्मूले होते हैं मेंसुरेशन में, तो अगर हम बात करें ना, ये मेंसुरेशन का जो भी फॉर्मूला होता है, यानी कि जो भी प्रश्न आते हैं, मुझे बच्चों वाला लगता है, आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है और मुझे बच्चों वाला लगता है। ऐसा क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, आप सभी को फॉर्मूले नहीं याद होते हैं, ना ही आप प्रश्न को समझते हैं। जब फॉर्मूले आप लोगों को याद रहेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न को समझेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ प्यारे बच्चों, जो आप सभी मेंसुरेशन के फॉर्मूले को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका माध्य है दिया गया है, तो x का मान बताएं। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए, तो इसका माध्य बराबर डायरेक्टली लिखिएगा। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या है 1 प्लस का 4 प्लस का x प्लस का 5 और प्लस का 12, बटे माध्य क्या दिया गया है 7, सॉरी माध्य ने प्रेक्षण। अब देखिए संख्या कितना है 1 2 3 4 5, बटे 5 कर दीजिए। अब माध्य दिया गया है हम लोगों का 7, तो 7 लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए 1 4 को जोड़ेंगे 5 5 10 10 20 और 2 22 बटे सॉरी प्लस x बटे का 5। x इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये क्या होता है चर होता है, और ये जो 22 ये चर है। अब इसको गुना कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 7 बचे 35 और इस 22 को तो लेके आएंगे तो माइनस का 22 इक्वल टू x। अब x का मान यहाँ से क्या घट के आ जाएगा दोस्तों 13 निकल के आ जाएगा। तो देखिए 13 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में 13 है, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। और आप सभी अपने गुरुजी के साथ पढ़ेंगे ना, विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितना प्रश्न आप लोगों को करवा देता हूँ, बस आप लोग उतना ही करके जाइए। मेरा वादा है आप लोगों से, अगर एक भी प्रश्न छूट गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये आपके गुरुजी का वादा है। देख लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, कहा गया कौन सा पद शून्य है। देखिए इसके में पता है हमें जो कौन सा पद शून्य है, ये एपी का प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को जो भी रहता है, प्रथम पद देखिए कितना है, प्रथम पद है 21, तो 21 लिखिए। अब सार बनतोड़ तो सारे बच्चों को निकालना होता होगा, जो a2 माइनस का a1 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो 18 माइनस का
21 और घटाने पे ये माइनस का 3 निकल के आता है। अब हमें नहीं ना पता है दोस्तों कौन सा पद शून्य है, कुछ भी नहीं, तो क्या करना है, मान लेंगे, माना कि nवां पद शून्य। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे, इसलिए हम लोग वो लिखते नहीं है, डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। nवां पद शून्य है, तो nवां पद यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। nवां पद शून्य है। अब यहाँ से n का मान ही निकालना है, तो a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू शून्य यानी 0। अब a का मान क्या दिया गया है, 21 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान क्या है, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इस 21 को उधर लेके चलेंगे, तो यहाँ से n माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस का 21 कैसे होगा प्यारे भाइयों, ये प्लस में 21 है, जब बराबर की साइड आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का, यहाँ से 3 जो है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो जब बराबर के इक्वल की साइड लेके आते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, यानी भाग के रूप में हो जाता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 1 है, तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 7, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7, और ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा, तो n का मान क्या निकल के आ गया 8। यानी कह सकते हैं प्यारे भाइयों, जो 8वां पद जो होगा इसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। आई होप आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में समझ रहे होंगे। तो क्या आप सभी भी प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सी ही दिए थे, यस या नो कीजिए। और आप सभी कमेंट कीजिए, जो आप सभी मेरे पास तो कौन कौन से जगह से आप सभी अपने गुरुजी का वीडियो को देखते हैं और आपके अपने गुरुजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मान लीजिए प्रथम पाद, तो ये होता है प्रथम पाद, प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है प्यारे दोस्तों तृतीय पाद, ये होता है चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद बोलिए या चतुर्थांश बोलिए। इसमें x का भी मान प्लस में, y का भी मान प्लस में, इसमें x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, इसमें x का मान माइनस में तो y का भी मान माइनस में, इसमें x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये x, ये y और ये y। चलिए अब कहा गया है कि x अक्ष से दूरी, लेकिन प्रथम पाद में, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है मेरे पास, तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो x अक्ष से दूरी, अब x अक्ष से ये कितना दूरी पे है, x अक्ष से प्यारे भाइयों ये कितना दूरी पे है, ये कितना दूरी पे है, इसका हम कैसे बता पाएंगे। तो ये कितना लंबाई है, तो इसका पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा जी यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, तो दोस्तों तभी तो पता चलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें y का कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना गया होगा, 2 ही गया होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 2 ही है ना। इसीलिए इसमें x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो कोटि कहलाएगा। y का कोऑर्डिनेट यानी y निर्देशांक क्या, कोटि कहलाएगा। आई होप आप सभी प्यारे भाइयों समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। बिंदु इतना का गुणनफल होगा, इसको गुणा कीजिए, 2 माइनस का x से गुणा कीजिएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको सही करके लिख लेते हैं, शून्य के में बराबर शून्य का गुणनफल पूछा है, सही करके लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2। ए का मान क्या होगा प्यारे भाई, -1, बी बराबर क्या होगा 1, सी बराबर क्या होगा 2। तो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणनफल तो शून्य का गुणनफल अगर अल्फा बीटा हो शून्य तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। तो सी का मान क्या है प्यारे दोस्तों 2/a, ए का मान माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में ए है, तो 8 का ए नंबर दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या आप सभी मेरे प्यारे भाई सीख रहे हैं मजेदार तरीके से, तो जल्दी जल्दी बताइए हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, कि कौन सा समांतर श्रेणी में, ये इसमें पूछा गया कौन सा एपी के टर्म है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, इसमें जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग आएगा। फिर अगर इसमें बात करें तो ये √2 है, 8 को कीजिएगा ये 2√2 आ जाएगा, फिर इसको कीजिएगा तो ये 3√2 आएगा, फिर इसको कीजिएगा तो ये 4√2 आएगा। तो अब यहाँ से समझने का भी प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 10 है, ये भी नहीं होगा, 0.2 फिर 0.22 0.2222। सार्वंतर यानी कि समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों, जब हर एक टर्मों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है, वही श्रेणी में होगा सार्वंतर समान है। तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर डी भी गलत होगा। अब बचा ये दोनों, तो इसमें से देखिए ये √2 फिर 2√2 फिर 3√2, यानी हर एक में √2 बढ़ रहा है ना दोस्तों, हर एक में समान संख्या बढ़ रहा है, इसीलिए इसका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दिस विल बी राइट आंसर। नौ का क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए, बी हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ
चलिए 10 नंबर, कौन बहुपद नहीं है? बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? x का जो घात होता चाहिए क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है? इस तरह से होगा, ये 2/3 x प्लस का 1 है, तो यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है तो ये भी होगा दोस्तों। यहाँ x क्यों, तो ये बहुपद में है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इस तरह से 1/x प्लस का 1 है, तो यहाँ पे x तो क्या नीचे में, तो जब इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये x पावर क्या होगा? माइनस का 1 प्लस का 1, तो यहाँ पे पावर माइनस में आ गया, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद में नहीं होगा, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b और बराबर भुजा a हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए चलिए बताइए। आधार b है और बराबर भुजा a है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों b/4 अंडर रूट 4a² माइनस का b², ये क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, इसमें b/4 आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, रूट 3/4 तो ये होगा ही नहीं, इसमें भी b/4 a + b + c/2 है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस का b², यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये देखिए ये इस b/√4a² माइनस का b² अब बट्टे का 4 है, तो ये इस तरह से है, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाए, क्योंकि b/4 अंदर 4 इसका b², इसको हम सारे के बट्टे में भी लिख सकते हैं, पूरे के हॉल के बट्टे में भी इस तरह से लिख सकते हैं इसको, b/4a² माइनस का b² बट्टे 4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैथ बनाना चाहते हैं और मैथ को अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में सीखना चाहते हैं अपने गुरुजी की तरह दोस्तों, तो फिर फॉर्मूले को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जरा इधर कमेंट कीजिए। बताइए 12 नंबर का क्या होगा? कहा गया है समीकरण x माइनस का 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस का ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मेरे पास तो क्या होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसके केवल केवल क्या होंगे दोस्तों? एक हल होंगे। ठीक है, और जब यानी अद्वितीय हल होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसके क्या होंगे दोस्तों? नो सॉल्यूशन होंगे, कोई हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होंगे। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, इन्फिनिटी हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इसमें केवल एक हल होंगे, एक हल, एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो समीकरण दिया गया, तो अद्वितीय हल हो तो क्या करना है? इतना इतना तथा इतना एक का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान पूछेगा। ठीक है, चलिए अद्वितीय हल यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1 का मान क्या है दोस्तों? 1/a2 का मान क्या है? 3 नॉट इक्वल टू b1, b1 क्या है? माइनस का 2, और यहाँ पे k है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k है, और यहाँ से नॉट इक्वल टू माइनस का 6, तो k का मान -6 के बराबर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समझ रहे होंगे आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, और मुझे नहीं लग रहा है कि आप सभी को ऐसे प्रश्नों को देख कर या कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है। तो किसी भी चैप्टर में आप सभी को दोस्तों समझ में नहीं आए कोई भी चैप्टर, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारे कमेंट का मैं खुद से रिप्लाई करता हूँ और सारे बच्चों को जवाब देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, एक मीनार है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर देती है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, चलिए सूर्य का उन्नयन कोण भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा? इसकी लंबाई पूछा गया, तो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या होगा, a b और c, नामांकन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम बनाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से 10 का सूत्र लग जाएगा, तो 10 45 डिग्री क्या होगा दोस्तों? ए बी बट्टे का 20, ए बी का मान है 10 मीटर और बट्टे का 20 यानी कि x, 10 45 का मान 1 तो बराबर 10 मीटर बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से गुना तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीटर, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 मीटर। तो जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी को दिए होंगे वो सही हो जाएगा।
आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त इसे समझ रहे हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 13। 13 का देख लीजिए एक बार कितना आया आप लोगों को। डी आया है? आया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सर्कल से एक, तो इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले एक बार खुद से बनाइए फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। कहा गया है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से, कोई वृत्त है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें तो चलिए डायरेक्टली फिर से ही बनाते हैं। एक वृत्त है ये, अब इसमें एक बिंदु 5 सेंटीमीटर दूर है इससे, इस केंद्र से, तो 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, पी कोई बिंदु है, ठीक है। या इसको हटा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हाँ, यहाँ पे एक बिंदु है पी ले लिए, ठीक है। ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु से मेरे प्यारे दोस्तों वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ठीक है। इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और आप सभी जानते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो ये भी 4 और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या कहा गया है, तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या खींचते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, यहाँ पे भी नीचे में भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए त्रिज्याएं मेरे प्यारे दोस्तों स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, ये त्रिज्या निकालना है, ये इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर गया। ये समकोण है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा। ये कौन सी भुजा होगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब ये कर्ण है तो ये क्या हो गया, आधार। आधार ये तो क्या होगा, लंब। तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है दोस्तों, कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर है माइनस का 4 का स्क्वायर। तो इसको जब हल कीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा, 25 माइनस का 16, तो इसका वर्गमूल रूट 9 का क्या हो जाएगा 3। यानी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ जाएगा त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे। तो इसकी त्रिज्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसकी राइट आंसर सी हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिए। क्या आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं या कोई दिक्कत हो रहा है? मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को यहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे भाई को दिक्कत होता हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर दो पासे को एक साथ उछाला गया है, चलिए दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए प्लीज। दो पासे को उछाला जाएगा है ना दोस्तों, तो टोटल परिणाम जो होगा, कुल परिणाम, इसमें कुल परिणाम, दो पासे ना, एक पासे का परिणाम कितना होता है 6, तो 6 पावर 2 कर दीजिए, 3 होता तो 6 पावर 3 यानी कि 36 हो गया। अब कहा गया दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आना चाहिए, एक ही संख्या। यानी कि अगर इस पे एक आया तो इस पे भी एक होना चाहिए। इस पे लुटाएंगे 2 आया है दोस्तों तो इस पे भी 2, इस पे 3 आया है तो इस पे भी 3, इस पे 4 आया है तो इस पे भी 4 ही आएगा। अगर मान लीजिए इस तरह के भी तो कंडीशन बनेंगे ना, 5 तो 5, इस पे भी 6 तो 6। तो यानी कि कितने परिणाम होंगे दोस्तों, दोनों पासे की ऊपरी सतह पे एक ही संख्या आने के कुल 6 परिणाम हो गए। देखिए ना, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम। अब बट्टे में कुल कितना परिणाम है यहाँ से, 6, 36 है तो 6 का 6, अच्छा 6 का 36, तो 1/6 यानी क्या निकल के आ गया, 1/6 निकल के आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1/6 तो कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर ये सारा गलत है। इसका आंसर राइट होगा 1/6, 1/6। आई होप प्यारे भाइयों आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक इसका आंसर दीजिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। तो थोड़ा सा पानी, आप लोगों को भी पानी पीना है तो देखिए, आपका यानी कि आपकी गुरुजी पानी पीना, तो आप लोग भी पानी पी सकते हैं और इस प्रश्न को बनाइए तब तक, ठीक है। देखिए 49 डिग्री बाय कॉट 41 डिग्री दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। 49 डिग्री बटे कॉट 41 डिग्री, यहाँ से 49 डिग्री को वैसे छोड़ दीजिए, कॉट को चेंज कीजिएगा तो कॉट क्या लिखिए, कॉट 90 में से कितना घटाइएगा जो 49 हो जाएगा, 41 डिग्री। 49 डिग्री
बटे 1090 cot 90 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा का मान 49, सॉरी 41 डिग्री के थे यार, और 90 होगा। हम्म, 49 डिग्री, तो यहाँ से एक कट के एक मतलब कट जाएगा, तो एक निकल के आ जाएगा, तो एक निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी का के लिए ए 30 में से 20 का मान होगा। ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ से 2, डी का मान निकालेगा तो A2 माइनस A1, तो 7 में से 2 घटेगा 5, हमको निकालना है ए 30 माइनस का ए 20 का मान। तो देखिए ए 30 को क्या ले, ए प्लस का 29D माइनस ए 20 को क्या लिखेगा, ए प्लस का 19D माइनस है, तो इसलिए हमने कोष्ट में इसको लिया। अब यहाँ से ए प्लस का 29D और माइनस का ए माइनस का 19D, तो ए से एक कट जाएगा, 29 में से 19 घटेगा तो 10D, यानी कि 10D निकल के आ जाएगा। अब 10 और डी का मान क्या है 5, तो 10 बच्चे 50, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे बनाने सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। द्विघात बहुपद के शून्यक है, इसका शून्य कितना होगा, ये क्या होगा, कैसे कैसे दे दिया भाई। यहाँ पे है प्रश्न 2x² प्लस का 5x माइनस का 12, तो गुना कीजिएगा 12 दूना 24। ठीक है दोस्तों, 24 को इस तरह से तोड़िए, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो ये प्लस का 8x 8 और माइनस का 3। अब अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, माइनस का 24 आना चाहिए, तो माइनस का 24 भी तो आ रहा है। गुना जोड़ेंगे, अगर प्लस 8 में माइनस को 3 हम अगर ऐड या घटाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 से 24। अब लेकिन जब हम शून्यक निकालना है दोस्तों, तो इसके यहाँ पे 2 लगा है ना एक्स स्क्वायर में, तो इसके नीचे में भी 2 दे दीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि प्लस का 4 और यहाँ से माइनस का 3/2। जब शून्यक निकालेंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस में है तो माइनस का 4 है, यहाँ से माइनस में प्लस में। देखिए कौन सा ऑप्शन में, माइनस का 4 और 3/2, ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी। सारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी को टिक किए हैं या नहीं किए हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, एक बार हम भी मिला लेते हैं, चलते हैं टेस्ट। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, तो दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, 11 से, 10 से, तो देखिए 10 है नहीं है, 11 है नहीं है, 12 से स्टार्ट होता है, और खत्म कहाँ पे होता है दोस्तों, 12 हुआ, फिर 3 से विभाज्य वाली संख्या 15 हुआ, फिर 12 3 18 हुआ, इस तरह से चलता चला चला जाएगा 99 तक। तो ए का मान हो गया, इस तरह से बना सकते हैं, या इसका बनाने का जो तरीका है, नंबर्स ऑफ टर्म निकालने का, नंबर्स ऑफ टर्म कितने पद है। ठीक है दोस्तों, लास्ट संख्या माइनस का फर्स्ट संख्या बटे TERM टर्म होता है। अब माइनस लास्ट संख्या माइनस का फर्स्ट संख्या बटे कॉमन डिफरेंस 3 का है ना, 3, क्योंकि देखिए 12 3 15 3 18 3 3 बढ़ रहा है, और प्लस का 1 करना होगा, तो यहाँ से 12 घटेगा तो 19 में से सॉरी 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 1 गया तो 8/3 प्लस का 1, तो ये 87 29 87 29 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 30, यानी इसके बीच में कितनी संख्या है दोस्तों 30, तो 19 का 20 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या अरे यार क्या बोल रही है, हाँ इसका 30 निकल के आ जाएगा क्वेश्चन 19 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसको an बराबर 19 करके ए और डी का मान निकाल के वैसे भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको समझ में आए, जो आसान लगे ऐसे बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए कहा गया साइन ए बराबर 8/17 तक कॉट ए का मान होगा। देखिए साइन थीटा साइन ए P/H होता है ना 8/17, P/H, P का मान 8 दिया गया और H का मान 17, तो B का मान निकालेगा तो क्या निकल के आ जाएगा 15 निकल के आएगा। और कॉट ए और कॉट निकालना जानते होंगे आप ये, ठीक है ना, B बटे का P होता है, तो B का मान क्या है 15 और P का मान 8, 15/8 दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितने आसान आसान क्वेश्चन है। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या कितने आता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6। देखिए सम संख्या ये रहा और ये रहा, तो 3 सम संख्या होता है, कुल परिणाम होते हैं 6, तो 3 का 3 3 दूनी 6, 1/2 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आएगा तभी, और ऐसे ही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में भी देखेंगे। कहा गया 96 का भागफलखंड क्या होगा, निकाल लीजिए 96 का 96 का, 2 से लगाइएगा 48 यानी 48, फिर 2 से लगाइएगा 24 यानी 24, फिर 2 से लगाइएगा तो 12 2 24 12, फिर 2 से लगाइएगा 2 छक्का 12, 2 से लगाइएगा 3, 3 से लगाइएगा 1, तो इसको 96 के बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, कितना बार आया है 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 गुना 3
तो यहाँ से 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ये रहा, गुना 3, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी दिए होंगे वही सही होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी कभी पूछा जा सकता है 2 का घातांक है, तो 5 जो देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 5, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला का आयतन याद रख लीजिएगा दोस्तों, आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई r²। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे प्यारे भाइयों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम ये सूत्र सब लिखते हैं ना, आप लोग भी अपने कॉपी के हेडलाइन पे लिख लीजिए। जब भी कॉपी आप लोग उल्टा है ना, तो आपको ये दिख जाए पढ़ने में, यानी कि आपको बार बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो यहाँ से आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। और जब त्रिज्या x दे दे तो 4/3 पाई x क्यू हो जाएगा। अगर त्रिज्या r दे दे तो 4/3 पाई r क्यू हो जाए, कैपिटल स्मॉल जो भी। यहाँ से है स्क्वायर होगा, देखिए तो एक बार क्वेश्चन को 24 का। मेरे अकॉर्डिंग तो स्क्वायर ही होना चाहिए, देख लेते हैं ना। ठीक है, इस तरह से करके देख लेते हैं निकल रहा है कि cos 2 थीटा वाला कंसेप्ट है, लेकिन बट वो आपके क्वेश्चन सिलेबस में तो है नहीं। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ही होगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो 1 का ही 1 ही हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर। चित्र में बीसी समांतर डी एडी चित्र दिया होगा इस तरह से, ये आप लोग ए बी सी, बीसी समांतर ये इस तरह से दिया होगा डी डी, ठीक है। और इसमें दिया गया है ए डी बटे ए बी का जो अनुपात है वो ए ई बटे एक्स, तो एक्स का मान होगा। देखिए ए डी का अनुपात ए डी बटे, मेरे पहले तो ए डी बटे क्या दिया गया ए बी, यानी ये पूरा दिया गया ए बी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कंसेप्ट लगेगा ए बी और बटे का ए सी, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, ए तो दिया गया, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा ए सी। ये थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय है ये, आशा करता हूँ समझ रहे हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, 3 cos थीटा इक्वल टू 2, तो इसका मान बताना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर होगा, ये कर लीजिएगा आप सभी, मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी बताया ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ। इसको स्क्वायर को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे भाइयों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो कितना निकल के आता है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 27 का, जो भी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देंगे, मैं उसे दिल से आशीर्वाद दूंगा जो वो मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट डिवीजन करेंगे। और आपके गुरु जी का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता है, याद रखिएगा। जिसको भी आपके गुरु जी यानी कि हमने ऑफलाइन में आशीर्वाद दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो बिल्कुल ही फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। और हम देख भी सकते हैं, आप किसी भी हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तो जरूर मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा जो 27 का कौन कौन से बच्चे इसमें करते हैं। का किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी तथा तो निम्न में से कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, घटित प्रायिकता पी, तो इसका मान 0 से 12 -1 से बड़ा और तथा 1 से छोटा। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फिर अभी बताएंगे आप लोगों को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और लाजवाब क्वेश्चन भी है 28 नंबर का। ठीक है, देखिए कहा गया है किसी घटना के ई की घटित होने की प्रायिकता पी है, तो निम्न में से कौन सा सही है। अब जाके घटित होने की घटना पी है ना, तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर होता है तथा 1 से छोटा, सॉरी 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए पी का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। तो ये भी 0 से छोटा होता है नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब 0 से छोटा होता है, ये नहीं होगा।
1 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, बट क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो मेरे पास तो -1 से तो बड़ा होता है, और 1 से क्या होता है, छोटा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, 0। इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन। हाँ, हटा है ना, ये इस तरह से है, इस तरह से। इस तरह से है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 1 से -1 से क्या हुआ, बड़ा, और 1 -1 के बराबर भी होता है, नहीं, कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता, ठीक है, और 0 से छोटा भी होता है। यहाँ से 0 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या तो 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर इतना का ये शून्य कौन से है, शून्य का बताना है, 3 का इस तरह से फैक्टर कीजिए, जोड़ने या घटाने पे दोस्तों माइनस का 2 होना चाहिए। तो सोचिए क्या होगा, गुना करने पर, गुना करने पे क्या आना चाहिए दोस्तों, -3। तो यहाँ से -3 और प्लस का 1 करिए, गुना करिएगा, घटाइएगा तो -2 आ जाएगा, गुना कीजिए तो प्लस माइनस -3 को 1 ना 3 हो जाएगा। अब जब शून्य निकालिएगा तो चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, तो 3 और माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, तो बी ही आंसर हो जाएगा। ये तरीका है निकालने का दोस्तों, और ये तरीका जिसको भी नहीं पता है कमेंट कीजिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उस पर बताने का प्रयास करूंगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की उसे कितने बिंदु पे स्पर्श करती है दोस्तों, एक बिंदु पे स्पर्श करती है। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होता है वो कितने बिंदु पे स्पर्श करता है, एक बिंदु पे स्पर्श करता है। तो अभी जो मैंने आप सभी को, मेरे प्यारे दोस्तों, 30 विभिया महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए आप लोगों को, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और मुझे विश्वास है जो ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में अब आएंगे तो उसे आप लोग बेहिचक यानी कि बेतरीके से बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा तो अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। आपके गुरुदक्षिणा मेरे प्यारे दोस्तों अगर देना चाहते हैं तो बस एक ही गुरुदक्षिणा हुआ, जो आप अब इस वीडियो को कहीं ना कहीं अपने दोस्तों तक या अपने प्यारे भाई बहनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर वाइज मैथ भी लेके आता हूँ, सुबह रात का 8 बजे में चैप्टर वाइज देखिएगा, जिसमें वास्तविक संख्या का अपलोड होगा, और आप लोगों को पूरा मिला हुआ चैप्टर, यानी कि जिसमें हम लोग एपीजीपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ले लीजिए, त्रिकोणोमेट्री, स्टैटिक ले लीजिए, यानी पूरा बुक का मिला हुआ क्वेश्चन सुबह के 8 बजे अपलोड होता है। मैम आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों नन हिंदी का बता रही है, शाम को 7 बजे में अपलोड होता है। तो जाइए सारे वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कीजिए। मैथिली का बता चुकी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, तो मजा तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर एक बार वीडियो देख लेंगे ना मैम का, तो मेरे पैर सब बहुत ही मस्त पढ़ाती है, मुझे इतना पसंद है जो कह नहीं सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।